हमारे इस ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पुरानी यादें जो कि हम वीडियो बनाते रहते हैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। और हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए डेली हम एक ना एक वीडियो डालते हैं, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। जो पटना के बारे में हम बताए थे, पटना में रह रहे थे तो मेरे साथ में कितने भी मेरे फ्रेंड थे, जो भी फ्रेंड थे मेरे, उसके बारे में मैंने बताया था। जो कि कुछ नहीं भी रहे, जो भैया थे, एक पंकज था मेरा दोस्त, और जो भी था उसके साथ फिर हम लोग आगे बढ़े। रूम में पढ़ाई किए, फिर कुछ जगहों का नाम बताए, चाय के बारे में बताए जो वहाँ बहुत फेमस चाय है। तो फिर हम लोग जब भी घर से कोई आता था ना, तो घर से कुछ ना, क्योंकि घर का डिस्टेंस 200 कुछ किलोमीटर था, तो 4-5 घंटे की 5 घंटे 6 घंटे की अप्रॉक्स ट्रैवल होता था बस से, बाय बस जाते आते थे। तो जब भी घर से किसी का आना जाना होता था तो कुछ ना कुछ ले करके आते थे। अभी भी आप लोग रह रहे हैं पटना में तो ये आप लोग के साथ भी होता होगा, और आप लोग के घर से भी कुछ ना कुछ आता ही होगा। तो हम लोग के भी घर से आता था, तो सब मिलजुल करके सब बैठ करके खाते पीते थे और एक साथ रहते थे। जब जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे रॉकी के बारे में बताया मैंने, रॉकी और हम एक ही कॉलेज में वहाँ भी पढ़ाई करते थे। तो फिर पटना में जब पढ़ाई किए, 12th का एग्ज़ाम और दे दिए, एग्ज़ाम दे करके फिर जब वहाँ सारा चीज़ सब अपने अपने एडमिशन के लिए सब अपने अपने जगह चले गए। जैसे कि खालिद के बारे में बताया, अरशद के बारे में बताए, बबलू के बारे में बताए, तारा के बारे में बताए, और फिर जावेद भी था, उसके भी बारे में बताए। फिर मार्शल था, और मार्शल के भैया के बारे में जो डॉक्टर हैं अभी, उनके बारे में बताए। शाहिद और जाहिद भी था, जो कि सब पढ़ाई कर रहे थे और सब अपने अपने जगह पे अभी सेट हैं। और फिलहाल हम बताएंगे कौन कहाँ और कैसे है, कौन मेरा दोस्त और मेरे भाई का जहाँ भी हैं और जिस पोस्ट पे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं। जब भोपाल में हम एडमिशन लिए थे, एडमिशन के दौरान जो भी हुआ वो भी हम बताए। जो वहाँ का डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल ले लेता है, ओरिजिनल किसी को देना नहीं रहता है। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लें तो ओरिजिनल नहीं दे, वो बोलेगा जो दे दो ओरिजिनल, क्योंकि 2-3 दिन आप 4 दिन क्लास करोगे ना, तो फिर पता चलता है वहाँ के स्टूडेंट से जब फ्रेंड हो जाएंगे जो क्या स्थिति है कॉलेज का, कोई बताता नहीं है, फैक्ट बात नहीं बताएगा। तो कहीं भी एडमिशन लीजिए, किसी भी फील्ड में लीजिए, तो पढ़ाई करने के लिए तो सारी जानकारी होनी चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं देना चाहिए। ओरिजिनल हम लोग से ले लिया गया था और परेशान भी बहुत किया था। तो खैर कोई बात नहीं है, उस स्थिति से हम बाहर निकल चुके हैं। तो फिर आगे ये हुआ, जो उस कॉलेज में हॉस्टल में थे, हॉस्टल में रहना खाना हॉस्टल के बारे में बताए। जहाँ भी आप रह रहे हैं खुद से ज़्यादा कोशिश करिए, खुद से खाना बनाएं। टाइम नहीं मिले फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए, अच्छा खाइए, सेहत का ख्याल रखिए। और फिर हम लोग हॉस्टल में जब थे तो हॉस्टल में बहुत सारा आरा, छपरा, सिवान, यहाँ के बहुत सारे लड़के थे। बिहार के भी थे, कुछ गुजरात के भी लड़के थे, कुछ दिल्ली के भी थे, कुछ भोपाल के भी थे, लोकल वाले भी थे, और यूपी के भी थे। बहुत सारे लड़के थे, मध्य प्रदेश के भी बहुत अलग अलग जगहों के लड़के लोग पढ़ाई करते थे। मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे ब्रांच थे। तो हुआ ये, जो हम हॉस्टल में जब रह रहे थे तो हॉस्टल में बताए, आपको नेट का भी कहानी बताए, जो रात में पानी के लिए हम कितना तरस गए थे। फिर क्योंकि वहाँ गर्मियों के मौसम में वाटर लेवल बहुत नीचे हो जाता है, तो पानी का बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत किल्लत हो जाता है। और फिर हम हॉस्टल में रहे, बहुत अच्छा कैंपस में ग्राउंड भी था, खेलना कूदना सारा चीज़ रहता था। फिर जब हम वहाँ से रूम जो मेरा हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में होता था क्या, जो संडे को खाना नहीं मिलता था, किसी कॉलेज में नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग के कॉलेज के हॉस्टल में मतलब एक नॉर्मली खाना, खिचड़ी उचड़ी या जो भी होता था, तहरी वहरी कुछ भी बना देता था। क्योंकि वहाँ से कॉलेज से मेन रोड पे जाना और वहाँ जा कर के खाना खाना मतलब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस था। मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर, मतलब पैदल जा नहीं सकते थे। और हम लोग के पास कोई बैग उग था नहीं, गाड़ी उड़ी नहीं था। तो
उतना दूर मतलब पैदल जाना और फिर खाना खा के लौटना सही नहीं लगता था रात में, तो हॉस्टल में ही कुछ ना कुछ बना दिया करता था। तो हम लोग संडे को रात में कुछ ना कुछ खुद ही रूम में बनाते थे। तो एक मेरा वो कमरान के बारे में बताए, तो हम मनीष, इलियास और बोलते थे चलो अंडा ले आते हैं या भुजिया बना लेते हैं, नीचे से कुछ ले आएंगे या रोटी बना लेंगे या चावल बना लेंगे, कि कोई कुछ भी खा करके मतलब अच्छा खाना संडे को थोड़ा सा खा लेंगे। फिर मतलब तो कमरान क्या बोलता था, जो कमरान बोलता था भाई मतलब हम एक अंडा का पैसा दे देते हैं, एक अंडा मेरा इसमें डाल दो। साला हम लोग का पैसा सारा लग रहा है, मतलब अंडा का लग रहा है, मसाला का लग रहा है, तेल का लग रहा है, चावल का लग रहा है, आटा का लग रहा है, उसको बस एक अंडे की पड़ी रहती है जो एक अंडा मेरा भी डाल दो। हम नहीं है, उसको हम डालने नहीं देते थे, हम बोलते थे नहीं नहीं देगा साला, ये सिर्फ अंडा डालने के लिए आता है खाने के टाइम में। अब देखो जैसे ही बन जाता था, अब उसका किस्मत ऐसा रहता था, बना उतार के रखते थे, जिस रोज़ वो उसमें इंक्लूड रहता था या नहीं भी रहता था, उसको उस टाइम में रूम में आ ही जाता था। अब आने के बाद कोई मना थोड़ी करेगा, बोलते थे यार खा लो थोड़ा सा तुम भी। हम लोग 4-4 अंडे 5-5 अंडे मिल करके बनाते थे। और एक धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र भी साथ में ही, वो आरा का लड़का था, और मनीष जो था वो दरभंगा का था, और इलियास और हम मधुबनी के ही थे। तो हुआ कि ये जो फिर मतलब किसी तरह हॉस्टल का लाइफ स्टाइल हम लोग खाते पीते किसी तरह पढ़ाई के साथ साथ अपना निकलने ही वाले थे कुछ दिन हॉस्टल में सोचे। और तो एक रोज़ हुआ ये, जो एक रूम था, एक रूम के चाबी मेरे पास था, एक लड़का खाली किया, खाली करके बाहर गया, तो वो चाबी हम ले लिए थे। हम बोले हम इस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें हम पंखा चालू करके अपना कपड़ा डाल दिए थे, क्योंकि कपड़ा सुखाने का कोई जगह नहीं था हॉस्टल में, वो टॉप फ्लोर पे जाना पड़ता था। तो उसमें हम पंखा चालू करके छोड़ दिए थे और कपड़ा डाल दिए थे। तो इतनी ही देर में कॉलेज का वार्डन आ गया। वार्डन आ करके देखा तो उसमें बोला ये कपड़ा किसका है और पंखा क्यों चालू है। वो कॉलेज में जा करके प्रिंसिपल को बोल दिया, जो जाए देख रूम का, ताला खोल करके और पंखे चालू करके और कपड़े सुखा रहा है, और उसके चाबी उसी के पास है। फिर मतलब प्रिंसिपल बुलाया मुझे, और बुलाने के बाद वो डांटा उटा भी, बुरी तरह से मतलब सुना दिया, अच्छा खासा सुना दिया। बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गए, फिर भी मतलब कहे चलो ठीक है कुछ दिन तो और 2-4 दिन रहना है, फिर बाहर ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो हुआ ये, जो हम फिर बाहर रूम लिए। बाहर रूम लेने के बाद नहीं, कॉलेज में ही थे, हॉस्टल में ही थे। तो मेरे गांव के यानी मंसूर भाई डिप्लोमा करके आए थे दरभंगा से बीटेक के लिए, तो उनका एडमिशन हुआ था उसी कॉलेज में। फिर एक संस्था ब्रेज थे, तो उनका भी डिप्लोमा करके वो दोनों साथ ही आए थे और साथ ही वहाँ एडमिशन लिए। फिर कुछ दिन वहाँ रहे और हॉस्टल में रहे। हॉस्टल में रहने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, बाहर आए, रूम लिए। रूम ले करके रूम बाहर लिए, तो हम, इलियास, मनीष, धर्मेंद्र और मंसूर, ये 5 आदमी एक साथ रहते थे। एक साथ रहना था, खाना पीना बनाना, सबका टाइम ड्यूटी सारा चीज़ बटा हुआ था। जो कौन सब्जी काटेगा, कौन बर्तन धुलेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन शाम का बर्तन धुलेगा, कौन सब्जी लाने के लिए मतलब सभी चले जाते थे, क्योंकि अच्छा भी लगता था मार्केट शाम में जाना और सब्जी लेकर के आना। तो हम लोग सब्जी उब्जी लेकर के आते थे, फिर रात का खाना वाना बनाते थे, फिर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करके फिर मतलब जो भी होता था पढ़ाई करके सो जाते थे। तो एक रोज़ ऐसा हुआ, नया बाहर रूम लेकर के शिफ्ट हुए थे, तो एक होता नहीं है जो ये लॉटरी वाले आ गए, लॉटरी ले करके और उसको स्क्रैच करो तो आपको मतलब वॉशिंग मशीन फंसेगा, तो बेल्ट आएगा, तो बूफर फंसेगा, यानी बहुत सारे उसमें आइटम थे। गैस चूल्हा आएगा। तो हम लोग 500 रुपये का वो कूपन था, तो हम 5 लड़के थे, तो कोई बोला क्या जो ले लेते हैं, कोई बोला छोड़ देते हैं। तो उसमें एक लड़का था, वो स्क्रैच कर दिया कूपन स्क्रैच किया 500 का, तो उसको यानी एक बेल्ट फंस गया। अब बेल्ट फंसा, बोला 500 में हम बेल्ट नहीं लेंगे, ये वो बाथरूम में जा कर के बंद हो गया। बाथरूम में बंद हो गया, तो फिर वो बहुत देर तक मतलब बोला यार दे दो, ये वो दिस दैट बहुत यानी कि होने लगा। तो फिर उसको समझा करके फिर उसको पैसे दे करके वहाँ से बोले तुम जा यार यहाँ से आके। तो फिर कुछ दिन धर्मेंद्र मेरे साथ रहा। धर्मेंद्र फिर एक दूसरा लड़का था उसी के गांव का,
तो फिर वो उनके साथ रूम में चला गया, उनके साथ शिफ्ट हो गया। फिर हम बच गए, हम मनीष और इलियास और बच गए मंसूर, ये चारों आदमी बच गए। चारों आदमी बचे तो उस रूम का जो है ना किराया बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मंसूर भाई सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में ही आते थे और एग्ज़ाम के टाइम में आकर के सिर्फ वो एग्ज़ाम दे करके और चले जाते थे। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आते थे, 1 महीना रहते थे, फिर अपना एग्ज़ाम और दे करके सारा चीज़ करके फिर वो घर चले जाते थे, वो रहते नहीं थे। तो हुआ ये, जो हम लोग फिर कुछ दिन वहाँ रहे, फिर हम इलियास और मनीष जो है दूसरे जगह फिर शिफ्ट हो गए। दूसरे जगह शिफ्ट हुए तो इलियास बोला जो हम अलग रूम ले लेते हैं, अलग शिफ्ट हो जाते हैं। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर हम मनीष रह गए। तो मनीष नॉन वेज नहीं खाता था, ठीक है। वो हॉस्टल में भी अंडा बनता था तो सिर्फ अंडा खाता था, चिकन मटन नहीं खाता था। तो हम खाना बनाना पटना से ही सीख लिए थे। पटना में पहली बार हम खाना बनाए थे। तो मनीष बोला क्या, जो यार हम तो नॉन वेज नहीं खाते हैं जाहिद, तुम नॉन वेज खाओगे? तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये था जो बर्तन अलग नहीं था, मतलब उतना भी ये नहीं था जो नहीं खाते हैं तो अलग रहेगा सारा चीज़। हम बोले क्या चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर एक रोज़ हम बोले कि यार बहुत रोज़ हो गया, 10-12 रोज़ हो गया चिकन बना हुआ, तो एक रोज़ चलो आज चिकन बनाते हैं। तो बोला क्या हम दाल चावल बना लेते हैं, तुम चिकन खा लेना। बोले चलो ठीक है। तो फिर हम गए, चिकन लेकर के आए, चिकन बनाए बढ़िया से एकदम। तो खाने के लिए बैठे, एक साथ ही बैठे। तो बोले यार खुशबू तो बहुत बढ़िया है। तो बोले क्या तुम अपना खाना खा, हम अपना खाना खाते हैं, खुशबू को छोड़ दे, तुम अपना दाल चावल पे ध्यान दे। तो ऐसे ही मैं यानी 3-4 रोज़ के बाद नहा रहा था, तो बाहर एक साइकिल लगा हुआ था एक किसी दूसरे का, तो उससे साइकिल लेकर के वो भाई साहब निकल गया चिकन लाने के लिए। जब आया तो बोला कि आज हम भी खाएंगे और हम बनाते हैं, तुम बता देना जो कैसे बनता है। फिर बताए, धीरे धीरे वो भी खाने लगा। बहुत पतला दुबला था, चिकन उकन खाया, फिर एकदम मोटा सोटा हो गया। कभी जाएंगे उसके पास तो हम उसके साथ भी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, मनीष के बारे में बताएंगे, और इलियास से भी कभी मुलाकात होगी और मंसूर भाई से भी कभी मुलाकात होगी तो उनके बारे में भी बताएंगे और फ़ोटो के माध्यम से भी दिखा देंगे जो कौन है। तो फिर हम लोग का मतलब कुछ दिन फिर हम रूम लेकर के जब बाहर रहे ना हम मनीष, तो गैस सिलेंडर का कनेक्शन ले लिए। ये बहुत मतलब 4 साल का सबसे समझो इम्पोर्टेंट जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो जब हम बता रहे हैं क्या हुआ मेरे साथ। जब गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिए ना, तो पहले 5 लीटर का जो गैस सिलेंडर होता है उसमें 5 kg 2 kg 3 kg भरवाते थे। तो साला कभी रोटी बनाते वक्त ख़त्म हो जाता है, कभी चावल बनाते वक्त ख़त्म हो जाए, कभी चिकन बनाते वक्त ख़त्म हो जाए। ये ना आप लोग के साथ भी, स्टूडेंट के साथ अक्सर होता है। चाय बनाते रहो, दूध डालो, चायपत्ती डालो, चीनी डालने टाइम में ख़त्म हो जाएगा गैस। तो हम लोग कनेक्शन ले लिए थे। तो वही जो हॉस्टल में शशि था और फिर बहुत सारे लड़के थे, तो वो लोग बोला क्या 4-5 लड़के, 3 लड़के थे। तो वो बोले क्या यार तुम कनेक्शन ले लिए हो तो एक ही जगह रूम ले लेते हैं। तो बोले चलो ठीक है, एक ही जगह रूम ले लिया जाए। तो मैं उतना समझा नहीं जो मतलब क्या है नहीं है। तो एक साथ रूम ले करके रहने लगे। जब एक साथ रूम ले करके रहने लगे तो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब हम और मनीष एक रूम में रहते थे और 2 लड़का एक रूम में रहता था। तो खाना पीना बनता था, 1 महीना 2 महीना सही रहा। उसके बाद मतलब बातचीत भी वो लोग नहीं करने लगा और बहुत सारे बातें थी जो मतलब नहीं बता सकते हैं। तो नीरज पहले उसी के साथ रहता था। तो नीरज से पूछे क्या जो भाई क्या बात है? बोला यार ये लोग ऐसे ही है, मतलब मन मुटाव करके रहेगा, बात नहीं करेगा। तो साला हमको और टेंशन होने लगा। हम बोले यार तुम लोग को हम बुलाए, तुम बोले जो चलो साथ में रहते हैं, फिर कनेक्शन लिए हो गैस का तो खाना पीना बनाने में सही रहेगा। अब यानी हम ही से बैर कर रहे हो, हम ही से मतलब बातचीत करना बंद कर दिए हो। तो फिर भी वो कुछ नहीं बोला और हम बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम बोले एक रोज़ क्या, जो वो लोग एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हम लोग का 3rd ईयर का फाइनल पेपर ख़त्म हुआ। तब 3rd ईयर का ख़त्म हुआ तो बोले क्या जो वो लोग घर गया, तो घर जा रहा था तो बोले हम भी घर से आएंगे तो रूम छोड़ देंगे। घर से आएंगे नहीं, हम रूम छोड़ देंगे, तुम लोग जा रहे हो, इस महीने के बाद हम इस रूम में नहीं रहेंगे।
तो बोला क्या जो ठीक है। तो हम अपना सारा सामान, मेरे पास कुछ था नहीं, बस एक गद्दा था और थोड़ा सा यानी बुक था और कुछ था नहीं, एक टेबल रखे हुए थे, टेबल था। तो वहाँ पे जो है हम बोले क्या जो अब थोड़ा सा सामान है, आएंगे ले करके चले जाएंगे। और उसमें एक लड़का और था, वो रह रहा था, विकास भंडारी नाम करके, विकास भंडारी भी रहता था। तो विकास को बोले क्या, वो भी मधुबनी का ही था। तो विकास को बोले यार विकास, मेरा गद्दा और किताब है और टेबल है, रहने दो, आएंगे ना घर से तो ले जाएंगे। तो बोला क्या ठीक है कोई बात नहीं, और उस सबको बोल ही दिए हम रूम छोड़ देंगे, अगले महीने से हम नहीं रहेंगे। तो जब वो हमसे पहले वो लोग आ गया, वो लोग आया तो फिर हम आए तो बोले क्या गए, तो गए हम अपना रूम, उसे गद्दा उद्दा, किताब उताब और बुक जो भी था और टेबल ले करके फिर हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। तो फिर हम बोले कि यार गैस सिलेंडर दे दो, मेरा कनेक्शन है, दे दो। तो बोला क्या नहीं कनेक्शन नहीं मिलेगा, तुम पहले 1 महीने का रेंट दे दो, जो तुम बताए थे छोड़ देंगे, छोड़े कहाँ, तुम्हारा तो सामान इसी में रखा हुआ था। भलाई का ज़माना नहीं है। तो और दोस्त से एक चीज़ मैं बात बता रहा हूँ, जो मतलब बचपन का दोस्त हो हमेशा, तो वो थोड़ा बहुत सह लेगा, तुम भी सह लोगे, वो भी सह लेगा और आगे निकल जाओगे। लेकिन जो बीच रास्ते में कोई दोस्त बनेगा ना, तो वो मतलब भर के ही रहेंगे। जो सही बात बता रहा हूँ, मतलब आधी ज़िंदगी, मतलब कुछ दिन के लिए ही जो दोस्त बनेगा वो मतलब भर के लिए ही रहेगा, पूरे मतलब होल लाइफ नहीं रहेगा। तो फिर वो बोला क्या जो पहले महीने का 2 पैसा दो, अब तभी रूम छोड़ना पड़ेगा, और जब तक पैसा नहीं दोगे। हम बोले क्या जो चलो ठीक है। तो फिर इलियास के पास हम गए, हम बोले यार ऐसे ऐसे बात है, चलो कनेक्शन बंद करवा देते हैं। कनेक्शन बंद करवाने के लिए गए तो बोला क्या जो यानी कनेक्शन बंद कराने के लिए आपको 1200 या 1300 रुपये देने पड़ेंगे, तो कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो हम बोले कि यार कोई मतलब ही नहीं है पैसा देने करके कनेक्शन बंद कराना। या बोला 3 महीने 4 महीने अगर सिलेंडर नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, तो उस यानी बुक पे अगर नहीं लोगे तो कनेक्शन बंद हो जाएगा 6 महीने के बाद। तो हम बोले चलो। तो फिर सोचे क्या यार उसमें पैसा भी लगा हुआ है। तो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता था, तो हम इलियास साइकिल से थे। तो एक पुलिस वाले पहले अंदर गए तो बात उठी है जो ऐसे ऐसे बात है। तो बोले अगर FIR दर्ज कराओगे तो पैसे लगेंगे। तो वहाँ भी पैसे मांग दिया। स्टूडेंट लाइफ में भाई 200 300 400 500 बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई दे या मतलब घर से या और फिजूल खर्चा करने में अगर लग जाए तो 400 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर 2 पुलिस वाले बाहर खड़े थे, तो हम उनको बोले जो सर ऐसे ऐसे बात है, अगर आप उससे पैसा दिला दोगे, 3000-3500 का कनेक्शन था, सिंगल कनेक्शन था। हाँ 3000 का, 2000 या 2500 का था उस टाइम में आता था, अब याद नहीं है। तो उसको बोले जो सर उससे पैसा दिलाओगे तो 500 रुपये आपको दूंगा, नहीं तो अगर नहीं देगा वो पैसा तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर उनके साथ हम एक पुलिस वाले मोटरसाइकिल चलाए, बीच में हम बैठे, फिर एक पीछे पुलिस वाले बैठे। इलियास देखा तो इलियास साइकिल स्टार्ट किया और भागा अपने रूम पे, भागा। वहाँ पे मतलब और सारे दिलसाद रहते थे और 2-4 लड़के रहते थे। तो टीपू रहता था, दिलसाद रहता था और कमरान भी उसी के साथ रहता था। तो फिर बोला क्या जो यार ऐसे ऐसे बात है, जाहिद पुलिस वाला को लेकर के उस सबके रूम पे गया है, गैस सिलेंडर नहीं दे रहा है, कनेक्शन का सामान नहीं दे रहा है, इसलिए लेकर के गया है। हम गए तो नीचे जो आंटी थी तो वो देखी तो मतलब कहीं जाहिद मतलब पुलिस वाला को लेकर के आ गया है। और रूम का जो है एक एग्रीमेंट होता है, फॉर्म होता है, जो इन्फॉर्म किया जाता है जो मेरे यहाँ कुछ रेंट पे रह रहे हैं, तो वो इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था, तो उसमें इलीगल होता है। तो आंटी को डर हो गया, तो आंटी सोची क्या जो फिर ऊपर आई, हम पुलिस वाले को लेकर के ऊपर गए। फिर बोले क्या जो सस्सी किसका नाम है, बाहर निकलो। तो वो निकला बाहर, बोला क्या इसका कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो, बहुत सारी बात हुई। तो बोला क्या जो पहले बोलिए सर इसको 1 महीना का पहले रूम रेंट देने के लिए। हम बोले सर इस तरह का बात है और हम पहले बता करके चले गए थे, तो हम कैसे दे दें 1 महीना का रूम रेंट। तो पुलिस वाला बोला क्या जो चलो छोड़ो, यहाँ कोई बात नहीं होगी, गाड़ी पे बैठो, चलो पहले पुलिस स्टेशन चलो। तो वो डर गया। फिर बोला क्या जो ठीक है जाहिद से हम समझ लेंगे। हम बोले सर हम कुछ नहीं समझेंगे, हमको पैसा चाहिए। तो वो शायद 2000 रुपया
या 2500 जो भी था, हम कनेक्शन नहीं, वो फिर बोला कि आज सिलेंडर ले लो अपना। हम बोले हम सिलेंडर नहीं लेंगे, अब हम पैसा लेंगे, जो सिलेंडर लेने के लिए आए तो तुम लोग नहीं दिए थे। तो पुलिस वाले को तो चाहिए था 500 रुपया। तो वो बोला क्या जो पैसा दो, ये सिलेंडर नहीं लेगा, तुम लोग इसका पासबुक भी छुपा करके रख दिए, पासबुक भी नहीं है। तो फिर वो हमें दिया 2000 रुपया दिया, 2000 रुपया दिया। तो फिर गए तो 2 पुलिस वाले थे, तो 500 रुपया दिए, बोले और दे दो यार कुछ। हम बोले क्या जो सर अब फिर कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो फिर मैनेज करके किसी तरह वो लोग हेल्प किए, उसका पैसा दिए, कोई गलत पैसा नहीं दिए हम, मतलब हेल्प कर दिए, पैसा निकलवा दिए वहाँ से। नहीं तो वो लोग मतलब नहीं देते, ना पैसा ही देते ना सिलेंडर देते। वो पुलिस वाले भी अच्छे आदमी थे। और फिर उसके बाद हम और मनीष और इलियास रहने लगे साथ में। तो रहने लगे तो इलियास और मनीष बोला क्या यार अब हम लोग जा रहे हैं MP नगर, वहाँ पे गेट की तैयारी करेंगे और गेट की तैयारी करेंगे और तुम देख लो, तुम अकेले कहीं रह लो। तो फिर हम अकेले फंस गए। तो वो दोनों चला गया MP नगर, भोपाल में पड़ता है MP नगर, एक जगह का नाम है। तो वहाँ चला गया, बोला क्या जो हम लोग गेट का तैयारी करेंगे, तुम किसी और के साथ देख लो, किसी और के साथ शिफ्ट हो जाओ। तो फिर हम एक रूम था दिलसादर के साथ में, फिर हम कुछ दिन वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर आगे की मतलब जो हुआ मेरे साथ वो हम फिर आपको बताएंगे। और